एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ऑब्जर्व ਕੀਤਾ ਸੀ कि ਜਦੋਂ भी कोई कंडक्टर और मैटल बॉडी किसी एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस की जाएगी तो ਉਹਦੇ अंदर नैट इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो होएगा। तो नैट इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो होएगा। तो ਤੁਹਾਡੇ कंडक्टर की ਜਿਹੜੀ शेप है बेटा साइज है वो जिन्ना मर्जी हो सकता, तो ਉਹਦੇ अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो होएगा। ये याद रखना तुसी। तो हुण बेटा जिहड़ा सैकेंड पॉइंट है, क्योंकि किसी भी कंडक्टर दे अंदर नैट इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इस करके जो चार्ज है बेटा जदों किसी भी कंडक्टर नूं असी चार्ज दिन्ने है ना, गल नूं समझियो। इस पॉइंट को मैं डिस्कस करन तो पहला तुहानूं एक एग्जाम्पल दे नाल मैं समझा रहा गल। आ बेटा तुहाडा कंडक्टर है, ये सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है ना। आ सारा कंडक्टर है, तो आ मटीरियल है सारा सॉलिड, दिस वन। तो ये जेड़ा सॉलिड कंडक्टर है ਇਹਦੇ अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो है। ये ਆਪਾਂ कल बिहेवियर ऑफ कंडक्टर प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च देखिया सी, और देखिया सी कि क्यों जीरो है, क्योंकि जिद्दां ही तुसी किसी कंडक्टर नूं एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड च प्लेस किया तो चार्जिस की रीडिस्ट्रीब्यूशन करके उस कंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाता, और इंड्यूस्ड इलैक्ट्रिक फील्ड विद इन कंडक्टर हमेशा इक्वल बट ऑपोजिट टू एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड सी, तो नैट इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो सी। हुण आ जिहड़ा बेटा तुहाडा कंडक्टर है, क्योंकि ये अंदर नेट इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अगर मैं कंडक्टर दे इनर सरफेस दे नाल नाल आ मैं रेड कलर की क्लोज्ड सरफेस ड्रॉ कर रहा हूं, आ जी रेड कलर की लाइन थानू नजर आ रही है, ये बेसिकली की है क्लोज्ड सरफेस। हुण ये जिहड़ी रेड कलर की मैं लाइन ड्रॉ की है बिल्कुल कंडक्टिंग बॉडी दे इनर सरफेस दे नाल नाल, तो ये लाइन रेड कलर की जो लाइन है बेसिकली क्लोज्ड सरफेस है एस। हुण ये जिहड़ा क्लोज सरफेस है इहदे नाल लिसन, इहदे नाल इलैक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू जिहड़ा क्लोज सरफेस है रेड कलर का, तो ये इहदी बाउंड्री कित्थे है, ये सरफेस इनर सरफेस दे नाल नाल है बिल्कुल। तो इहदे नाल अगर सानू कोई पूछे इलैक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ कितनी होनी चाहिए है, तो आ जिहड़ा रेड कलर का सरफेस है इहदे नाल इलैक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू Q enclosed by epsilon naught है। तो आपां ये एक्सप्रेशन किहदे नाल जोड़ता, इस रेड कलर दे क्लोज्ड सरफेस नाल। हुण बेटा आ जिहड़ा एक्सप्रेशन हुंदा लेफ्ट साइड, इहदे विच इंटेंसिटी दा की मतलब हुंदा, इहदे विच इंटेंसिटी दा मतलब है जिस क्लोज्ड सरफेस दे नाल तुसी फ्लक्स निकाल रहे हैं उस क्लोज्ड सरफेस दे ऊपर एट एनी पॉइंट इंटेंसिटी दी वैल्यू। हुण तुसी नोट की कर रहे हैं कि ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ रेड कलर का क्लोज्ड सरफेस है
चार्ज हमेशा जीरो होएगा, ये पॉइंट याद रख लेना। तो सेकंड प्रॉपर्टी लिख लो, नेट चार्ज विद इन कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। नेट चार्ज विद इन कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इनू आप न्यूमेरिकल च अप्लाई करना सीखांगे पुत्र। तो हुण देखो बेटा, ध्यान दो, हुण अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है और किसी कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज भी जीरो है, तो इट मीनस अगर आप कंडक्टर नू चार्ज सप्लाई करते हैं पुत्र, अगर तुसी किसी कंडक्टर नू चार्ज सप्लाई करते हैं तो फिर वो चार्ज कंडक्टर के अंदर तो जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि नेट चार्ज विद इन द कंडक्टर तो जीरो है। तो इसका मतलब वो चार्ज अपने आप नू कित्थे एडजस्ट करेगा? ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो लिख लो, whenever charge is given, whenever charge is given to a conductor, it always distributes itself, it always distributes itself over the outer surface, over the outer surface of the conductor। तो देखो बेटा, हुण ये पॉइंट की आ गया कि से आ थोड़ा बेटा एक कंडक्टर है, ये अनचार्ज है, ठीक है। हुण अगर मैं कहना मैं इस कंडक्टर को चार्ज सप्लाई किया, तो सेकंड पॉइंट जो प्रॉपर्टी है उन्हें सानू क्लियर करता कि नेट चार्ज विद इन कंडक्टर हमेशा जीरो होना। तो इसका मतलब जिहड़ा चार्ज कंडक्टर नू मिलेगा वो चार्ज कित्थे रह सकदा? सिर्फ आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर ते ही रह सकदा, ठीक है। तो दो पॉइंट्स याद हो गए कि कंडक्टर के अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो दूसरी गल कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज जीरो है, पर जिन्ना भी चार्ज कंडक्टर को नेट चार्ज होएगा वो सिर्फ वो आउटर सरफेस ते होएगा। तो ये पॉइंट्स याद रख लेने। इत्थे तक किसी को कोई डाउट? अंकुर, अर्शिया गर्ग, अर्शिया गुलाटी, मानसी, मानसी, समूहन, लक्ष्य, मोहनदीप। तो क्लियर है मतलब? अच्छा, हुण बेटा नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिखो एज विद इन कंडक्टर इज जीरो। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा जीरो है, तो क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट माइनस dv बाई dr, जीरो हो गया। और अगर dv बाई dr जीरो है ना, तो पोटेंशियल का डिफरेंशियल जीरो है, इसका मतलब पोटेंशियल आपकी है कांस्टेंट।
कांस्टेंट मतलब ये बेटा कि अज तो बाद थानू पता लग जाना चाहिए कि जो कंडक्टर है ना, कंडक्टर दे अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो है, कंडक्टर दे अंदर नेट चार्ज जीरो है। कंडक्टर नू जदों भी कोई चार्ज मिलेगा वो कंडक्टर दे आउटर सरफेस दे ही अपने आप नू एडजस्ट करेगा। तो उत्थों ही एक गल निकल के आई कि कंडक्टर कोई भी चार्ज कंडक्टर जो है उहदे अंदर हर पॉइंट ते और उहदे सरफेस दे हर पॉइंट ते पोटेंशियल बराबर और वो आपां प्रूव किया V कांस्टेंट है। दैट इज चार्ज कंडक्टर बिहेव्स लाइक an equipotential body. Charged conductor behaves like an equipotential body, which means at all the points on the surface and all the interior points are at same electric potential तो किसी भी बेटा चार्ज कंडक्टर दे अंदर ते चार्ज कंडक्टर दे सरफेस दे हर पॉइंट दा पोटेंशियल सेम है, ये याद रखना। अच्छा हुण क्योंकि बेटा तुहानू मैं दसिया कि किसी भी कंडक्टर नू जदों चार्ज मिलेगा तो वो चार्ज सिर्फ आउटर सरफेस पे रिजाइड करेगा, अंदर जा ही नहीं पाएगा, अंदर होएगा ही नहीं, नेट चार्ज जीरो रहेगा। इस करके अंदरों थोड़ा कंडक्टर चाहे हॉलो है ते चाहे सॉलिड है, इस गल का फर्क नहीं पैंदा। मतलब कंडक्टर चाहे सॉलिड है चाहे हॉलो है, इस गल का मैटर नहीं करता क्योंकि चार्ज हमेशा उहदे आउटर सरफेस ते ही रहना वा, रिजाइड करना। मतलब किसी भी कंडक्टर ने जो चार्ज स्टोर करना वो अपने आउटर सरफेस ते ही करना वा, अंदर नहीं करना। तो जिस करके अंदरों कंडक्टर हॉलो है या सॉलिड, इस गल का मैटर नहीं करेगा। नेक्स्ट फिर लिखो बेटा, राइट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी just above the electric field intensity, just above the outer surface of conductor is sigma by epsilon naught, where sigma की है surface charge density at the given point and direction of electric field intensity at the outer surface of conductor is always perpendicular to it, वो क्यों? क्योंकि हुनी प्रूव किया बेटा आपां कि जिहड़ा कंडक्टर है इट बिहेव्स लाइक एन इक्विपोटेंशियल बॉडी। ते प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस च आपां प्रूव किया सी कि इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस दे परपेंडिकुलर होंदी है। तो उस गल नूं इत्थे लिंक करता कि जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है ना बेटा विद इन कंडक्टर वो हमेशा जीरो है। दूजी गल, चार्ज हमेशा आउटर सरफेस ते लाई करदा। तीसरी गल, जिहड़ा चार्ज है ना, हम ध्यान नाल गल सुनियो, जिहड़ा चार्ज है वो आउटर सरफेस ते लाई करदा वा
और उस चार्ज दे करके आउटर सरफेस तो अबव जस्ट अबव इलैक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा और उस इलैक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होएगा ते उस इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन सरफेस दे परपेंडिकुलर होएगा। तो चार्ज कंडक्टर दे अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड नहीं है, जस्ट अबव है, आउटर सरफेस दे जस्ट अबव, और कितना वा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, और किधर नू है नॉर्मल टू द सरफेस। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये याद रखने हैं। हुण बेटा लिखो, देखो एक गल सुन लो पुत्र, कोई भी जेड़ा लिसन पुत्र, कोई भी जेड़ा सरफेस है ओदी शेप या तो प्लेन होएगी या कर्व्ड होएगी। कोई भी जेड़ा सरफेस है ना ओदी शेप या प्लेन होएगी या कर्व्ड होएगी। हुण बेटा ये भी गल याद रख लो कि कोई भी जेड़ा कर्व्ड सरफेस है वो हमेशा पार्ट ऑफ स्फीयर है। याद रख लियो, कोई भी कर्व्ड सरफेस पार्ट ऑफ स्फीयर है। हुण मैं उस गल नूं तुहानूं दस्सण लगा, देखो ध्यान दिओ, आ मैं तुहाडे सामने ड्रॉ कर रहा बेटा, हुण आ एक तुहानूं नजर आ रही लाइन है पुत्र, ये लाइन नजर आ रही, पर ये बेसिकली सरफेस है, क्योंकि ये मैं सरफेस ड्रॉ किया वा बोर्ड के ऊपर, तो इतने लाइन नजर आ रहा, पर ये सरफेस है, इस करके मैं स्पेशली लिखता। हुण ये जिहड़ा सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर मान लो मैं दो पॉइंट्स सिलेक्ट करदा वां, एक पॉइंट P और एक पॉइंट बेटा मैं Q सिलेक्ट कर लिया, या P डैश। हुण आ जिहड़ा सरफेस है तुहाडा, जिहदे ऊपर दो पॉइंट्स सिलेक्ट कीते, तो जिहड़ा बेटा P पॉइंट है ये जिस जगह पे है उस जगह की जिहड़ी कर्वनेस है P पॉइंट जिस जगह पे है ना, उस सरफेस की जिहड़ी कर्वनेस है उहदे नाल मैं एक पूरा स्फीयर ड्रॉ करता। तो आप पता की कह सकते हैं कि आ जड़ा P पॉइंट नजर आ रहा थानू, ये S1 स्फीयर का पार्ट है। तो आ जड़ा मैं S1 स्फीयर ड्रॉ किया, एदा जड़ा सेंटर है O1, तो O1 स्फीयर S1 का सेंटर है, तो जड़ा P पॉइंट है वो S1 स्फीयर का पार्ट है, तो O1 P पॉइंट का सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जेड़ा P पॉइंट है ना वो जिस सरफेस ते लाई कर रहा, जिस सरफेस के पोर्शन च लाई कर रहा बेटा, उस सरफेस का अगर आप एक्सटेंशन करके देखिए तो S1 स्फीयर का पार्ट है। तो जेड़ा P पॉइंट है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर O1 है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है। तो R1 S1 का रेडियस है, पर P पॉइंट ले यो रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलिया जाएगा। इसी तरह नाल जेड़ा P1 सॉरी P डैश पॉइंट है, तो P डैश पॉइंट का सरफेस इस स्फीयर का पार्ट बन रहा है S2 का। तो आ जड़ा सेंटर है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर P डैश का वा, और आ रेडियस R2। तो तुसी नोट की कर रहे हैं बेटा, हर सरफेस बेसिकली पार्ट ऑफ स्फीयर है, थ्योरेटिकली आप कहते हैं, और हर स्फीयर पार्ट ऑफ
हर सरफेस पार्ट ऑफ स्फीयर है, तो जिस स्फीयर का वो पार्ट नजर आ रहा उस स्फीयर का जो सेंटर है वो उस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ते उस स्फीयर का जो रेडियस है वो उस सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और तुसी की देख रहे हैं कि इस डायग्राम P पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, P डैश पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। हुण गल नूं सुनो पुत, जिन्ना ज्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होएगा उन्ना सरफेस मोर फ्लैट होएगा, प्लेन होएगा। जिन्ना रेडियस ऑफ कर्वेचर घट होएगा उन्ना सरफेस मोर शार्प होएगा। ये नोट कर लेना, थोड़ा जिहड़ा गिवन सरफेस है ना वो हमेशा पार्ट ऑफ स्फीयर है, उस स्फीयर का जो सेंटर है वो थोड़े सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उस स्फीयर का जो रेडियस है थोड़े सरफेस का वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और जिन्ना ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होएगा थोड़ा सरफेस उन्ना ज़्यादा मोर फ्लैट होएगा, फ्लैटनेस ज़्यादा होएगी। जिन्ना रेडियस ऑफ कर्वेचर घट होएगा उन्नी शार्पनेस ज़्यादा होएगी। तो ज़्यादा शार्प सरफेस किहड़ा हुंदा जिहदा रेडियस ऑफ कर्वेचर घट है। ठीक है, ये पॉइंट्स याद रखने हैं, शार्पनेस, फ्लैटनेस। और नाल नोट कर लो बेटा, जिहड़ा प्लेन सरफेस है ना ਉਹਦਾ रेडियस ऑफ कर्वेचर थ्योरेटिकली ਅਸੀਂ हमेशा इनफाइनाइट मनना। नोट कर लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन सरफेस हमेशा इनफाइनाइट मनना तुसी। मानसी समझ लगी है? अर्शिया गर्ग, अंकुर, समुघन, मोहनदीप, लक्ष्य, लक्ष्य। मोहनदीप तू टेस्ट नहीं भेजा? पिछला भी नहीं तू भेजा सी, 2 टेस्ट रहंदे तेरे पुत्र। चलो वो आप प्रैक्टिस कर ला घर। अच्छा हुण देखो ध्यान दो बेटा, हुण आ जिहड़ा तुहाडा रेड कलर का सरफेस है इनू अगर आप मान लईए कंडक्टिंग सरफेस, तो जे आप इस कंडक्टर नू चार्ज सप्लाई करते हैं तो आप जिदा कि जानते ही हाँ कि जदों भी किसी कंडक्टर नू चार्ज मिलेगा तो वो चार्ज अपने आप नू कित्थे एडजस्ट करेगा, आउटर सरफेस से करेगा। और नाल बेटा आप ये भी जानते हैं कि हर चार्ज कंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इक्विपोटेंशियल बॉडी। और उसका मतलब की है कि उस कंडक्टर दे सरफेस के ऊपर हर पॉइंट का ते इंटीरियर दे हर पॉइंट का पोटेंशियल बराबर है, इको जिहा वा। हुण बेटा जिहड़ा तुहाडा कंडक्टर है वो आप इस इररेगुलर शेप का मान लिया है ना, लाल रंग की लाइन ये कंडक्टिंग सरफेस है। तो इस कंडक्टिंग सरफेस को जो चार्ज मिलेगा तो वो चार्ज अपने आप को आउटर सरफेस से डिस्ट्रीब्यूट करेगा। हुण आप इस सरफेस के ऊपर 2 पॉइंट्स सिलेक्ट कर ले, P एंड P डैश। हुण जिहड़ा बेटा P पॉइंट है, जिहड़ा P पॉइंट है वो जिस स्फीयर के ऊपर है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर की है R1, ते जिहड़ा P डैश पॉइंट है ये जिस स्फीयर का पार्ट है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर असीं मन्निया R2। हुण अगर आप मान लीए कि P पॉइंट के कोल चार्ज है Q1
ਤੇ P ਡੈਸ਼ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਹੈ Q2 ਤਾਂ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਫੀਅਰ ਦੇ ਸਰਫੇਸ ਤੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1/4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨॉट q ਬਾਈ ਰੇਡੀਅਸ तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ p ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆ ਗਿਆ q1 over 4 pi epsilon naught r1 और p dash पॉइंट का पोटेंशियल आ गया q2 over 4 pi epsilon naught r2 और क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स कंडक्टिंग स्फीयर के ऊपर है तो दोनों का पोटेंशियल बराबर है क्यों बराबर है क्योंकि चार्ज कंडक्टर बिहेव्स लाइक एन इक्विपोटेंशियल बॉडी इस करके ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕਰ ਲੈਣਾ तो q1 4 pi epsilon naught r1 is equal to q2 4 pi epsilon naught r2 ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਚਾਰਜ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਚਾਰਜ ਚ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚਾਰਜ डिवाइडेड बाय एरिया वो बन जाती है सरफेस चार्ज डेंसिटी ਇਹਦਾ मतलब फिर चार्ज इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया है ना तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्योंकि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन च आपां की मानते हैं चार्ज पर यूनिट एरिया तो चार्ज कितना हो गया सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया हुण ध्यान दिओ बेटा आ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਫੀਅਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਰਜ ਹੈ q1 ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ r1 ਤੇ ਇਹਦੀ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਅਗਰ ਸਿਗਮਾ 1 ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਗਮਾ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ q1 over 4 pi सॉरी q1 over 4 pi r1 square है ना ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਸਰਫੇਸ ਚਾਰਜ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸਿਗਮਾ 2 है वो बन जाएगी q2 over 4 pi r2 square और ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ q1 over r1 is equal to q2 over r2 ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਇੱਥੇ 4 pi और ਇੱਥੇ 4 pi ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ कोई फर्क नहीं पिया अगर मैं कहा ऊपर r1 और नीचे भी r1 ना मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पिया इधर r2 और इधर r2 ना मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पिया पर आ वैल्यू की है खुद चार्ज ओवर एरिया तो सिग्मा 1 और आ वैल्यू कितनी है r2 into सिग्मा 2 ਹੁਣ ਇਥੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਕੀ ਪੁੱਤਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 0 ਹੁੰਦਾ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ क्योंकि नैट इलैक्ट्रिक फील्ड विद इन कंडक्टर जीरो होंदा इस करके नैट चार्ज एनक्लोज्ड बाय कंडक्टर भी जीरो ही होंदा तीसरा पॉइंट सी कि जदों आपां किसी कंडक्टर नूं चार्ज सप्लाई करते हैं तो वो चार्ज आउटर सरफेस दे अपने आप नूं रखेगा नेक्स्ट पॉइंट सी कि जो चार्ज कंडक्टर है इट बिहेव्स लाइक एन इक्विपोटेंशियल बॉडी पंजवां पॉइंट बेटा असीं इत्थों की कढ़िया क्योंकि कंडक्टर दे सरफेस दे ऊपर ते अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहना वा इक्विपोटेंशियल बॉडी है उत्थों की रिजल्ट आया r1 सिग्मा 1 इज इक्वल टू r2 सिग्मा 2 है ना मतलब किसी भी कंडक्टर दे सरफेस ते सरफेस चार्ज डेंसिटी ਤੇ जिस पॉइंट की सरफेस चार्ज डेंसिटी है उस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर का प्रोडक्ट कांस्टेंट होएगा
मतलब किसी भी चार्ज कंडक्टर के आउटर सरफेस से जिस पॉइंट का रेडियस ऑफ करवेचर ज़्यादा वा उत्थे सरफेस चार्ज डेंसिटी घट होएगी, तो जिसका रेडियस ऑफ करवेचर घट है उत्थे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होएगी। मतलब किसी भी चार्ज कंडक्टर के आउटर सरफेस से चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू किस गल ते डिपेंड करू कि उस पॉइंट का रेडियस ऑफ करवेचर कितना हो। तो जिस पॉइंट का रेडियस ऑफ करवेचर ज़्यादा होएगा उत्थे सरफेस चार्ज डेंसिटी घट होएगी, जिसका रेडियस ऑफ करवेचर घट होएगा उत्थे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होएगी, है ना। तो हुण रेडियस ऑफ करवेचर घट का मतलब होंदा शार्प पॉइंट्स, तो इसका मतलब कंडक्टर के शार्प पॉइंट्स से सरफेस चार्ज डेंसिटी हमेशा ज़्यादा होएगी। अच्छा, हुण अगर बेटा थोड़ा कंडक्टर सफेरिकल शेप च है, नोट करके लिख लो, सफेरिकल कंडक्टर के ऊपर फॉर सफेरिकल कंडक्टर हर पॉइंट की सफेरिकल कंडक्टर के ऊपर हर पॉइंट का रेडियस ऑफ करवेचर सेम होंदा किहदे बराबर, रेडियस ऑफ सफीयर के बराबर। सफेरिकल कंडक्टर के सरफेस के ऊपर हर पॉइंट का रेडियस ऑफ करवेचर सेम होंदा किहदे बराबर, उस सफीयर के रेडियस के बराबर। इस कारण करके सफेरिकल कंडक्टर नूं जदों भी चार्ज मिलेगा तो वह अपने आप को आउटर सरफेस से डिस्ट्रीब्यूट करेगा, और क्योंकि सफेरिकल कंडक्टर के सरफेस की हर पॉइंट का रेडियस ऑफ करवेचर सेम है तो हर पॉइंट ते सिग्मा की वैल्यू सेम होएगी, तो जे हर पॉइंट की सिग्मा सेम होएगी इसका मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनीफॉर्म होएगी। तो जे कंडक्टर के आउटर सरफेस से अलग अलग पॉइंट्स का रेडियस ऑफ करवेचर अलग होएगा तो सिग्मा भी अलग होएगा, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो उहदे नाल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनीफॉर्म होएगी। तो इदों दो गल्लां निकल के आईयां तुहाडे सामने, जदों भी किसी कंडक्टर नूं चार्ज मिलता वा वो चार्ज अपने आप को कित्थे रिजाइड करता, आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर ते। क्या वो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन यूनीफॉर्म है कि नॉन यूनीफॉर्म, जे तो आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर दे हर पॉइंट का रेडियस ऑफ करवेचर सेम है फिर तो सिग्मा सेम होने करके यूनीफॉर्म है, तो जे रेडियस ऑफ करवेचर डिफरेंट पॉइंट्स का डिफरेंट है तो फिर सिग्मा की वैल्यू डिफरेंट होने करके नॉन यूनीफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होएगी। हुण अगर कंडक्टर की जगह उन्हें वर्ड यूज किया बेटा सफेरिकल कंडक्टर, तो सफेरिकल कंडक्टर का मतलब ही ये है कि आउटर सरफेस के हर पॉइंट का रेडियस ऑफ करवेचर सफीयर के रेडियस के बराबर है, तो इस करके सफेरिकल कंडक्टर के आउटर सरफेस से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा यूनीफॉर्म होएगी। तो ये पॉइंट्स समझने जरूरी है। समझ समय लगी है कुछ? अर्शिया गर्ग